स्टूडेंट, जीआरटी का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग इस क्लास में टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। किसके बारे में जानने वाले हैं? टाइप्स ऑफ अकाउंट के बारे में। कि सबसे पहले अगर हमसे ये पूछा जाए कि अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या पूछा जाए? अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप हम जवाब देंगे कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। अब इसमें देखिए, सबसे पहले कह रहा है पर्सनल अकाउंट हम लोग कहेंगे किसे? क्या कह रहा है? पर्सनल अकाउंट किसे कहेंगे? तो बता रहा है पर्सनल अकाउंट एक व्यक्ति के साथ उसकी घरेलू बिजनेस डीलिंग से संबंधित होता है। यह अकाउंट क्या होता है? नेचर का पर्सन का होता है। अब आगे यहाँ पे कह रहा है पर्सन का इंडिविजुअल किसी फर्म या कंपनी आदि का हो सकता है यदि एक व्यक्ति बिजनेस से कुछ प्राप्त करता है, यानी कि रेवेन्यू क्या करता है? एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या करता है? और जब वो रिसीव करता है तो वो क्या कहलाएगा उस अकाउंट में? रिसीवर। और जब वो अपने बिजनेस में क्या करेगा? रिसीव करे, तो उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। अब सपोज करिए कि पर्सनल अकाउंट हम लोग कहेंगे किसे, तो जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करें तो इसमें क्या हो जाए? किसी एक व्यक्ति की बात कर ली जाए। किसकी बात कर ली जाए? एक व्यक्ति की। और हम ये कहें कि हमने क्या किया, विकास से या हमने अंकित से या हमने यशवंत से कोई सामान परचेज किया या उसको कोई सामान सेल किया, तो वहां पे किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी पर्सन का नाम आ जाए, वो किस में जाएगा? पर्सनल अकाउंट। या हम ये कहें कि कोई हमारा क्या है? कोई फर्म है। क्या है? कोई फर्म है या कोई कंपनी है, और जो ऐसे किसी का नाम आता है तो वो हमारा किस में जाएगा? हाँ, फर्म का मीनिंग यहाँ पे गलत हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। फर्म का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, कि जैसे हमारा क्या कोई बिजनेस है तो बिजनेस में एक फर्म होता है बिजनेस के रूप में। आ रहा समझे ना? तो जिसको फार्म हाउस कहते हैं लोग, आ रहा समझे ना? जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट को रखा जाता है, जिसको एक तरह से हम लोग समझे तो गोडाउन मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? गोडाउन मान सकते हैं। अब ऐसे को हम क्या कहेंगे? पर्सनल अकाउंट कहेंगे। अब आगे कह रहा है कि अगर जो ऐसे जो भी बिजनेस होते हैं, कोई एक व्यक्ति क्या करता है? उस पैसा को प्राप्त करता है, या कोई भी अगर जो रेवेन्यू उसको क्या होता है? प्राप्त होता है, तो वो क्या कहलाएगा? रिसीवर कहलाएगा। और ये रिसीवर बिजनेस अकाउंट में क्या होगा? डेबिट होगा। यानी कि जब हम ये कहें कि हमारा पर्सनल अकाउंट है, हमने क्या किया? अंकित से कोई सामान सेल किया, तो अंकित जब हमको पैसा देगा तो हमारे पास क्या होगा? रिसीव। तो हमारा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और आगे कह रहा है यदि एक व्यक्ति बिजनेस को कुछ देता है, यानी कि गिव एनीथिंग टू बिजनेस, यानी कि बिजनेस में कुछ भी देता है, तब वो बिजनेस को क्या कहलाएगा? गिवर। यानी कि बिजनेस अकाउंट तब क्या होगा? क्रेडिट। यानी कि जब हम अपने बिजनेस से क्या करते हैं? किसी को सामान देते हैं, तो हमारा अकाउंट क्या होगा? वहां पे क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट। और जब हम पैसा रिसीव करेंगे तो वहां पे हमारा अकाउंट क्या होगा? डेबिट। ये किसका रूल कहता है? पर्सनल अकाउंट। किसका रूल कहता है ये? पर्सनल अकाउंट का। जब हम नीचे जाएंगे रियल अकाउंट में, तो क्या आएगा? इसके अंतर्गत वे सभी अकाउंट आते हैं जो किसी एसेट से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? एसेट्स से। और एसेट्स आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं कि एसेट्स क्या होते हैं, कि जो हमारे बिजनेस को क्या करें? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चलने में मदद करते हैं, वही हमारे लिए क्या होते हैं? एसेट्स। अब इसमें बताया एसेट्स 2 प्रकार के होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। क्लियर है सबको? अब हमारा रियल अकाउंट किसमें आएगा? जब अगर हम किसी एसेट्स की बात करें तो हमारा किस ग्रुप में जाएगा? रियल अकाउंट के ग्रुप में जाएगा। किस अकाउंट में जाएगा? रियल अकाउंट। अब आगे कह रहा है यदि एसेट्स बिजनेस में आता है तो उसको डेबिट करते हैं। क्या कर किए कि अगर जो हमारा कंप्यूटर हमारे बिजनेस को चलाने में मदद करेगा, ये हमारे लिए क्या है? एसेट्स है। क्या है? एसेट्स। जब ये हमारे बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? जब अगर ये हमारे बिजनेस में आएगा तो क्या होगा? डेबिट। और अगर जो हमारे बिजनेस से जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। यानी कि जब हम अपने एसेट्स को परचेज करके लाएंगे अपने बिजनेस को चलाने के लिए, उस समय हमारे एसेट्स क्या होगा? डेबिट होगा। और अगर जब उसी एसेट्स को हम सेल करते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? क्रेडिट। फिर आगे कह रहा है तीसरा अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट। क्या कह रहा है? नॉमिनल। अब कह रहा है ये अकाउंट बिजनेस में क्या होते हैं? एक्सपेंस हो गया, इनकम हो गया, गेन हो गया, लॉस से संबंधित होते हैं। यदि बिजनेस को चलाने में यानी कि रन कराने में मैनेज करने के लिए जो एक्सपेंस होता है वह, तो उस एक्सपेंस का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। यानी कि अगर जो हमारा क्या हुआ, सपोज करिए क्या हुआ,
नहीं, इसमें रियल अकाउंट की बात कर रहा है कि एसेट से संबंधित जो भी प्रोडक्ट होंगे वो किस में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा, चाहे वो हमारा फिक्स एसेट्स हो चाहे करंट एसेट्स। आ रहा समझे ना, अगर वो एसेट्स है वो किसके अंडर में आएगा, रियल अकाउंट के अंदर। और आपसे नॉमिनल बता रहे हैं, तो नॉमिनल का मतलब क्या होगा, हम अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो बिजनेस को चलाएंगे तो कुछ ना कुछ इनकम जरूर होगा। क्या होगा, कुछ ना कुछ इनकम होगा और कुछ ना कुछ एक्सपेंस होगा, और उसके बाद से कुछ ना कुछ लॉस तो जरूर जाए। आ रहा समझे ना, इन सबको हम किसके ग्रुप में रखेंगे, किसके अकाउंट में रखेंगे, तो हमारा होता है क्या, नॉमिनल अकाउंट। क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। अगर यही हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है या लॉस होता है। हाँ, अगर जो अपने बिजनेस को चलाना है तो आप लोग को हम पहले ही बता दिए हैं कि जब हम कोई ट्रांजैक्शन करेंगे तो ट्रांजैक्शन करने के लिए दो व्यक्ति का होना जरूरी है। कंफर्म है। अब इस दोनों व्यक्ति में कब किस कंडीशन में किसको डेबिट करेंगे, कब किसको क्रेडिट करेंगे, ये हम किसके माध्यम से जानेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट के माध्यम से। अभी अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं जो हमने बताया, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब हम कब किसको पर्सनल अकाउंट बोलेंगे, तो जब किसी पर्सन की बात किया जाए, किसी बैंक की बात किया जाए, तो हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। किसी एक पर्सनल की तो बात किया जा रहा है ना। और रियल कब कहेंगे, कि जब हम किसी एसेट्स को लेते हैं, किसको लेते हैं, जब किसी एसेट्स को लेते हैं तो उस समय हम एसेट्स को अपने क्या मानेंगे, रियल अकाउंट। यानी कि हम उसको सभी ग्रुप के अंदर तो रखेंगे नहीं, इसके अंदर रखेंगे, रियल अकाउंट के अंदर। और आगे कह रहा है नॉमिनल अकाउंट, कि नॉमिनल अकाउंट के ग्रुप में हम किसको रखेंगे, कि जब हमने एक्सपेंस किया, इनकम किया, लॉस कमाया, तो उसको हम क्या करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। अब अगर जो लॉस हुआ तो हमको क्या करना होगा, डेबिट। और जो लॉस हुआ तो हमारा क्या हुआ है, डेबिट। और अगर जो प्रॉफिट हुआ तो उसमें हमारा क्या हुआ है, क्रेडिट। तो देखिए आगे बता भी रहा है यहाँ पे, आगे आप कह रहा है कि जो एक्सपेंस होता है उसको क्या कहते हैं, डेबिट होता है। और यदि बिजनेस में कोई सर्विस प्रोवाइड करने से अथवा हायर बिजनेस एसेट से इनकम होती है तो उस इनकम अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर जो हम ये समझे, आप लोग यहाँ तक समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा अगले पेज आप लोग देखिए, एक चार्ट बनाया गया होगा तीन अकाउंट, दिख रहा है सबको, हाँ तीन अकाउंट बना होगा, सेम यही तीनों अकाउंट वहां पे दिया गया है, दिख रहा है सबको। यानी कि यही तीन अकाउंट होते हैं, कौन कौन सा, पर्सनल, नॉमिनल और रियल। अब देखिए सबसे पहले कह रहा है पर्सनल, यानी कि व्यक्तिगत खाता। अब इसमें किसका किसका खाता आएगा, तो बता रहा है पर्सन अकाउंट, किसी व्यक्ति का खाता। एग्जाम्पल दिया, राम हो गया, रहीम हो गया। और जो किसी भी व्यक्ति का नाम ले लिए हम, तो वो अकाउंट हमारा क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। अगर जो किसी इंस्टीट्यूट अकाउंट हो, कोई संस्था का खाता हो, वो हमारा क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। अब आ कह रहा है फर्म अकाउंट, किसी फर्म का खाता हो तो हमारा क्या कहलाएगा, पर्सनल अकाउंट। कह रहा है फर्म, जैसा भी हमने बताया, गोडाउन, गोदाम सुने हो ना। आगे कह रहा है आप एक कंपनी का खाता हो, किसी कंपनी का अकाउंट है, जैसे एग्जांपल दिया है एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अकाउंट, तो भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। आगे जरा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट। एग्जांपल के दिया पीएनबी अकाउंट, एसबीआई अकाउंट। उसका कह रहा है कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल आप लोग को बता चुके हैं। कैपिटल क्या होता है, कि जब कोई बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस जो पैसा लगाता है उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। और आगे कह रहा है ड्राइविंग का अकाउंट। ड्राइविंग क्या होता है, कि जब बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से स्वयं खर्च के लिए कुछ पैसा निकालता है तो वो पैसा उसके लिए क्या कहलाता है, ड्राइविंग। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा कोई बिजनेस है, क्या है, हम मान लेते हैं कि हमारा एक बिजनेस है कंप्यूटर का। किसका बिजनेस है, कंप्यूटर का। हमने क्या किया, अपने बिजनेस से 1,000 रुपया निकाल लिया अपने पर्सनल खर्च के लिए। किसके लिए निकाले, अपने पर्सनल खर्च के लिए। तो ये मेरा पर्सनल खर्च क्या कहलाएगा, ड्राइविंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ड्राइविंग। चूंकि हमने पर्सनल अकाउंट पर्सनल खर्च के लिए निकाला है, तो हमारा क्या किसमें जाएगा, पर्सनल अकाउंट। और आगे कह रहा है पैलेस अकाउंट, किसी जगह का नाम। आ रहा है समझ ना, जैसा हम कहें गोरखपुर, तो क्या वो गोरखपुर पर्सनल ही है ना, कहीं और उसके पास किसी जगह की नहीं बात किया जा रहा है। और उसका कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दे रहा है पडरौना अकाउंट। उदाहरण क्या हो जाएगा, पडरौना। अब इसमें कब हम डेबिट करेंगे, कब क्रेडिट करेंगे, तो कह रहा है अगर जो कोई भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, इस पूरे पर्सनल अकाउंट में अगर जो कोई भी देने वाला हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिट। देने वाला क्या कहलाएगा, क्रेडिट।
और अगर जो पाने वाला होता है क्या कहलाएगा, डेबिट। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें कि हमारा बिजनेस है, यानी कि सपोज कर जैसे हमने बताया कंप्यूटर का हमारा बिजनेस है। किसका बिजनेस है, कंप्यूटर का। अंकित आया हमारे पास परचेज करने के लिए, तो अंकित ने हमसे क्या किया, एक कंप्यूटर परचेज किया। हम अगर जो सेल्स करेंगे, सेल करेंगे, तो सेल करते समय क्या करेंगे, कंप्यूटर हमारे बिजनेस से जा रहा है, क्या हो रहा है, कंप्यूटर हमारे बिजनेस से जा रहा है। लेकिन कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। कैश क्या हो रहा है, आ रहा है। तो ये देखें तो कंप्यूटर हमारा क्या हो रहा है, एक एसेट्स ही तो हो रहा है ना। कंप्यूटर क्या हो रहा है, एसेट्स। तो ये हमारे जब बिजनेस से जाएगा तो क्या कहलाएगा, तो कंप्यूटर किसका अकाउंट है, ये पर्सनल का है कि रियल का है कि नॉमिनल का है, पर्सनल का है कंप्यूटर। एसेट्स किस ग्रुप का है, अभी हमने बताया किसका है, रियल अकाउंट। किसका है, रियल अकाउंट का। तो जब रियल अकाउंट में हमारे बिजनेस में आता है तो क्या करते हैं उसको, डेबिट। लेकिन ये हमारे बिजनेस से जा रहा है ना, तो क्या होगा, ये हमारा क्रेडिट। क्या होगा, क्रेडिट। और बात किया जाए कैश का, तो कैश हमारा किस में आएगा, रियल अकाउंट। कैश में हमारा एसेट्स ही तो है ना। आपको बताए थे कैश हमारा करंट एसेट्स है, कि आज हमारे पास 10 रुपया है तो कल 10,000 होगा। आ रहा है समझ में ना। लेकिन वो हमारे बिजनेस को चलाने में कहीं ना कहीं से मदद करेगा। वही हमारे पास कैश है तो हम अपने बिजनेस को चला पाएंगे नहीं, वो भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से हमारे बिजनेस को चलाने में मदद कर रहा है। तो किस अकाउंट में जाएगा हमारा ये, कैश रियल। और रियल जो बिजनेस में आता है तो उसको क्या करते हैं हम, डेबिट। क्या करेंगे, डेबिट। यानी कि इसी के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि कब अपने अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और कब अपने अकाउंट को डेबिट करेंगे। आ रहा है समझ में ना। अगर जो आपको ये डेबिट क्रेडिट निकालना इस अकाउंट के माध्यम से नहीं आता है, आ रहा है समझ में ना, तो जहां पे आपको कंप्यूटर करना चाहिए डेबिट, तो आपने कर दिया क्रेडिट। क्या कर दिए, क्रेडिट। और जहां पे आपको कैश करना चाहिए था अपने पास, यानी कि आ रहा है, तो आप अपने बिजनेस निकाल दिए बाहर। तो उस समय आपका क्या होगा, सपोज करिए आपने इसको कर दिया डेबिट। फिलहाल आपने कंप्यूटर को क्या किया, यहाँ से डेबिट कर दिए, और आपने अपने कैश को क्या कर दिया, क्रेडिट। तो अब देखिए कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। और हमारे पास जो हमारा कंप्यूटर है वो क्या हो रहा है, आ रहा है। लेकिन हम तो सेल किए हैं ना, क्या किए, सेल। तो ये सेल होने के बाद हमारे बिजनेस में वापस ही आ रहा है। उस समय हमारा क्या होगा, स्टॉक गलत होगा। हमारा स्टॉक कहीं ना कहीं मैनेज करने में कहीं ना कहीं मिस्टेक करेंगे, हमारा बैलेंस शीट सही नहीं आएगा, कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। और जब डिफरेंस आएगा तो हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं लॉस जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो ये हम डेबिट और क्रेडिट किसके माध्यम से निकालेंगे, तो इस अकाउंट के माध्यम से। किसके माध्यम से, अकाउंट। जो हमने अकाउंट आपको बताया कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब हमने ये बताया सबसे पहले पर्सनल में कितने प्रकार के खाते आएंगे। तो पर्सनल हमने क्या बताया, पर्सनल अकाउंट में कि किसी पर्सन का खाता हो गया, किसी इंस्टीट्यूट का हुआ, किसी फर्म का हुआ, किसी कंपनी का हुआ, कोई बैंक खाता हुआ, कोई कैपिटल हुआ, इन सब ये सब किसके अकाउंट में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। उसका हम बात करें रियल अकाउंट का, तो रियल अकाउंट में आएगा लैंड अकाउंट, यानी कि कोई भूमि का खाता हो, कोई जमीन का खाता हो। जमीन हमारे लिए क्या होगा, एसेट्स होगा। और एसेट्स किस में आएगा, रियल अकाउंट। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि रियल अकाउंट किसके अंडर में आते हैं, एसेट्स के अंडर। आ रहा है समझ में ना। फिर आगे दे रहा है बिल्डिंग, तो बिल्डिंग आपको बताए थे एसेट्स में, कि बिल्डिंग हमारे बिजनेस को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चलने से मदद कर रहा है। फिर आगे दिया फर्नीचर, और हम ये मेज रखे थे, ये मेज हमारा क्या है, फर्नीचर। ये हमारे बिजनेस को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से चलने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमारा क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स किस में आएगा, रियल अकाउंट में। आगे कह रहा है मशीनरी, सर उसके ऊपर क्या दे रहा है, कंप्यूटर। क्या जो कोई कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर लिए तो हमारे बिजनेस को क्या हो रहा है, चलने में मदद कर रहा है। तो हमारा कंप्यूटर भी क्या होगा, रियल अकाउंट। मशीनरी, हम कोई मशीन खरीदे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे कहेंगे कि हम यूपीएस खरीदे हैं जो हमारे कंप्यूटर को चला रहा है। आ रहा है समझे ना। हमारा क्या है, मशीनरी ही तो है ना। तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है, एसेट्स है। और वो एसेट्स किसके अंडर में आएगा, रियल अकाउंट। और आगे क्या है, क्या किया हमने, कैश। तो कैश में हमने ये बताया था कि जो हमारा कैश है, कैश हमारा क्या है, एसेट्स है। और वो करंट एसेट्स है, तो एसेट्स किस में आएगा, रियल अकाउंट। आगे हमने बताया इन्वेस्टमेंट का खाता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, कि आपने क्या किया कि अपने बिजनेस कुछ पैसा इन्वेस्ट किए, अपने बिजनेस से पैसा लगाए, तो आपके बिजनेस को क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं चलने में मदद कर रहा है। तो जो बिजनेस को चलने में मदद करता है वो हमारा क्या कहलाता है,
एसेट्स। तो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है ये भी कहीं ना कहीं हमारा क्या है, एसेट्स है। और एसेट्स हमारा क्या होता है हमेशा, रियल अकाउंट। और हाँ, फर्नीचर, फर्नीचर का मतलब हो गया चेयर कुर्सी मेज, यही सब होगा ना, चेयर मेज यही होगा ना। तो हमने क्या किया, जैसे आपको हमने ब्रेंच दिया बैठने के लिए, तो ये फर्नीचर का ही तो बना हुआ है ना। और फर्नीचर जो हमारे बिजनेस में है, हमारे बिजनेस को क्या करा, चलने में मदद करा। और जब आपको ब्रेंच ना हो तो बैठने के लिए, हम आपसे ये कहें आपको खड़ा होकर पढ़ना है, क्या आप हमारे यहाँ एडमिशन लेंगे? हाँ, सबका है। जो भी हम फर्नीचर से, जो भी लकड़ी से बना हुआ सामान है, हमारे बिजनेस को चलने में मदद कर रही है, वो हमारे किसका अकाउंट है, फर्नीचर का। और वो फर्नीचर किसके अंडर में आएगा, रियल अकाउंट। तो हर जगह वो रियल अकाउंट के अंडर में ही जाएगा। हाँ, सबका। अब चलिए, अभी आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, इसलिए क्योंकि आपने ऊपर का 2 पेज नहीं पढ़ा, इसलिए क्योंकि आपका जो भी ऊपर का 2 पेज दिया है ना, सारा अकाउंट उसी में समझाया होगा। आप लोग को चार, अरे समझे ना। अब आप लोग को शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि हमारे एसेट्स क्या है, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, यही सब बताते आ रहे हैं ना। अब आगे देखिए, कह रहे हैं यहाँ पे वाहन का खाता। अगर जो हमारा क्या है, कोई व्हीकल है, हमने क्या किया, अपने बिजनेस को, सपोज करिए कि आपका एक बिजनेस है किस चीज का, केक का कोई है, जैसे केक वाले खोलते हैं अपना दुकान ना, केक फैक्ट्री आपका दुकान है। तो आपको क्या करना है, केक डिलीवर करना है, उसके लिए आपको कोई ना कोई वाहन चाहिए। आ रहा समझे ना। और जब आपने आरओ प्लांट खोला, तो आरओ प्लांट जब आप खोले हैं, तो पानी डिलीवर करने के लिए आपके पास कोई ना कोई वाहन चाहिए। तो वो वाहन क्या करे, आपको बिजनेस को चलाने में मदद कर। आ रहा समझे ना। वो आपका किसके अंडर में जाएगा, रियल अकाउंट के अंडर में। तो इस रियल अकाउंट में, और जब आप वाहन खरीदेंगे, वो वाहन आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आपका, आपके वाहन का अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। और जो आप पैसा देंगे, वो पैसा आपके बिजनेस से जा रहा है, वो आपका पैसा क्या होगा, क्रेडिट। लेकिन अगर जो आप वही वाहन क्या किए, सेल कर दिए, बेच दिए, तो आपके बिजनेस से क्या हो रहा है, जा रहा है। उस समय आपका अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और पैसा आपके बिजनेस में आएगा, वो क्या कहलाएगा, डेबिट। क्लियर हो रहा है सबको यहाँ तक ना। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। उसकी गाड़ी जो कैश लेकर जाता है, डिपॉजिट कर दिया एटीएम भर के, वो रियल हुआ। हाँ, नहीं, वहां पे जो वाहन का खाता है, वहां पे वाहन तो आएगा नहीं, वाहन वहां पे सिर्फ डिलीवर करने का काम है। आ रहा है समझे ना। अब वो तो सिर्फ डिलीवर करने का वहां पे काम किया। अब यहाँ पे सिर्फ हमको ये जानना है कि अपने बिजनेस लेन देन करते समय हमको कब डेबिट और क्रेडिट करना है। लेन देन का मतलब क्या, अगर जो मान चलिए, सपोज करिए आपका एक बिजनेस, आपका बैंक है पटरौना, यहाँ पे पीएनबी बैंक दिया है ना, आपका पंजाब नेशनल बैंक है। और आप क्या किए, अपने बैंक से कुछ पैसा लिए और उसको आप अपने एटीएम में लाके डाल दिए, यही किए है ना। तो आपके बिजनेस में ही है, कहीं बाहर तो नहीं गया है ना, आपके बिजनेस में ही तो है ना। आपने क्या किया, सपोज करिए आपका एक बिजनेस यहाँ पे है और एक बिजनेस आपका यहाँ पे है, आपने इस बिजनेस में ट्रांसफर किया। आ रहा समझे ना। तो जब यहाँ से आपका लेन देन होगा, तब तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट होगा ना। आ रहा समझे ना। तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज करिए कि आप गए, हम मान लेते हैं कि निखिल गया एटीएम पे। निखिल कहाँ गया, एटीएम पे। तो एटीएम से उसने क्या किया, पैसा निकाला। क्या किया, पैसा निकाला। तो पैसा जब निकालेगा, तो निखिल के बिजनेस से पैसा क्या होगा, आएगा। तो निखिल का खाता क्या होगा, हमेशा डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। और जो हमारा बैंक है, बैंक का खाता क्या होगा, क्रेडिट। क्योंकि यहाँ पे देने वाला हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। बैंक एक पर्सनल ही है ना, तो पर्सनल में देने वाला क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब अगर आप लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तो हम बता दें कि जब आप लोग पैसा अपने बैंक में जमा करते हैं, तो आपका बैंक क्या होता है, क्रेडिट बताता है, क्रेडिट बताता है ना। तो अब आपने क्या किया, आपको, आपने अपने बैंक में पैसा जमा किया, तो बैंक आपके अकाउंट में क्या कर रहा है, पैसा डाल रहा है। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, यहाँ पे देने वाला कौन हो जा रहा है, आप। देने वाले तो आप है ना, पैसा तो आप ही दे रहे हैं बैंक को ना। अगर जो आप गए अपने बैंक में पैसा जमा किए, तो बैंक, यहाँ पे पैसा देने वाला कौन है, हम मान लेते हैं यहाँ पे निखिल हो गया और नीचे हमारा बैंक हो गया। आ रहा समझे ना। निखिल आ रहा है बैंक में पैसा जमा करने, यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा, ये हमको जानना है। आ रहा समझ में। तो निखिल भी हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। बैंक में हमारा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ये हम देख लिए। अब हमको देखना है कि इसमें देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। तो निखिल पैसा दे रहा है किसको, बैंक को। तो पाने वाला कौन आ रहा है, बैंक। तो बैंक यहाँ क्या होगा, डेबिट। और यहाँ पे निखिल का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो जब निखिल अपने बैंक,
वही बता रहे हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि जब आपके अकाउंट में पैसा जमा हुआ तो आपका अकाउंट हमेशा क्या बताता है, क्रेडिट। लेकिन जब आप अपने बैंक से पैसा निकालते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आपका बैंक दिखाता है डेबिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देने वाले आप हैं। क्या है? देने वाले आप हो रहे हैं, लेकिन देने वाला इसमें कहाँ माना जाएगा, बैंक। क्योंकि बैंक आपको पैसा दे रहा है ना। अब आप क्या किए इस बार, हम मान लेते हैं निखिल का अकाउंट है और ये बैंक का अकाउंट है। तो पहले था निखिल ने क्या किया, बैंक को दिया। निखिल ने पैसा किसको दिया, बैंक को। तो यहाँ पर हमने निखिल के अकाउंट को क्या किया, क्रेडिट, क्योंकि देने वाला कौन है, निखिल, और पाने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक का अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। लेकिन जब आप पैसा निकालने जाएंगे, निखिल का पैसा निकालने के लिए, तो बैंक ने अब निखिल को पैसा दिया। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, बैंक। तो बैंक का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, और निखिल का खाता क्या होगा, डेबिट। आ रहा है समझ में ना। अब ऐसे हम अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये तो हम लोग दो चीज देखें, सिर्फ पर्सनल और रियल। तो नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन आएंगे, बता रहे हैं। नॉमिनल में आएंगे सैलरी का खाता। किसी को हम क्या किए, सैलरी दिए, तुम्हारे बिजनेस क्या हो रहा है, लॉस ही तो हो रहा है ना। क्या हो रहा है, खर्च ही हो रहा है। तुम्हारा किस में आएगा, नॉमिनल में। अब यहाँ पहले ही दे रहा है इनकम, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आ रहा है समझ में ना। आगे कह रहा है, अगर जो हमने क्या किया, अपने बिजनेस को प्रचार प्रसार के लिए कुछ पैसा खर्च किए, वो भी हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस। हमने अपना किराया, रेंट का अकाउंट, हमने अपना किराया दिया, अपने मकान का किराया दिया, वो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस। हमने क्या किया, मजदूरी दिया, वो हमारा क्या हुआ, एक्सपेंस। हमने क्या किया, डाक खर्च दिया। ये सारे हमारे बिजनेस क्या हो रहे हैं, जा तो रहे हैं ना। जब जाएंगे तो हमारे बिजनेस क्या होगा, लॉस ही तो होगा ना। आगे कह रहा है ब्याज का खाता, और जब हम किसी को पैसा दिए उससे ब्याज वसूली कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि इनकम भी तो हो रहा है ना। यानी कि वो हमारे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और हम आ जाए बिक्री का खाता, तो हम क्या किए, परचेज किए। तो परचेज जब करेंगे तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, परचेज करेंगे तो सामान हमारे बिजनेस में आएगा ना। तो उस समय हमारे बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अगर जो गुड्स हम परचेज किए उसको सेल ना करें, तो जो अमाउंट हम अपने बिजनेस में लगा वो क्या होगा, लॉस ही तो होगा ना। उसका दे रहा है सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या होगा, हमारा इनकम का खाता होगा। कैसे, क्या हो, आप सेल करेंगे तो आप 10 रुपए परचेज किए हैं, 15 रुपए में बेचेंगे तो 5 रुपए आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। आया कह रहा है कमीशन अकाउंट, कि आप कमीशन का खाता है आपका, आपने क्या किया, आप ये कह रहे हैं कि आप ये काम हमको दे दिए, हम आपको करा देंगे, आप हमको 500 दे दीजिएगा, और हम काम कितने में कराए, 200 में। तो हमारे बिजनेस में कितना बचा, 300। क्या हुआ है, प्रॉफिट। अब इन सभी अकाउंट जब इसमें से कोई भी आ जाए, तो यहाँ पे दे रहा है यदि हमारा क्या होगा, हानि होगा तो डेबिट करेंगे, और अब जो लाभ होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। अब कैसे, तो सपोज करिए कि निखिल ने क्या किया कि एक प्रोडक्ट परचेज किया सेल करने के लिए। तो यहाँ पे एक परचेज का खाता बनेगा, और एक किसका बनेगा, सेल का नहीं बनेगा, एक कैश का बनेगा। क्योंकि निखिल ने क्या किया, पैसा देके खरीदा। तो एक हमने बताया परचेज का, और एक हमने बताया कैश का। आया समझ में, कि एक हमारा परचेज का खाता बनेगा और एक किसका बनेगा, कैश का। तो अब इसमें किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, आ रहा है समझ में। तो कैसे, तो परचेज कर रहे हैं, तो जब परचेज करती है हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, हाँ। और कैश हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है। तो जब हमारे बिजनेस से जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रेडिट। जाएगा हमारे बिजनेस से तो क्या कहलाएगा, क्रेडिट। अब हम इस, तो कैश कहाँ का है, रियल का ही है ना। कैश हम लिए यहाँ पर ना, तो कैश कहाँ का है, रियल का। तो क्या हो रहा है, बता रहे नॉमिनली बता रहे हैं, मतलब रहा। अब हम यहाँ पे क्या लिए, एक बार और ध्यान दो। हम ये कहे हैं कि निखिल ने क्या किया, कोई सामान परचेज किया, आ रहा है समझ में ना। ये परचेज हमारा किसका किसका अकाउंट है, नॉमिनल का। परचेज किसका है, नॉमिनल का। अब जब परचेज करेगा तो क्या करेगा, कैश ही तो खरीदेगा ना। और जो कैश का जिक्र किया जा रहा है तो हमारा नॉमिनल में आएगा, और अब जो बैंक से किया तो हमारा किस में जाएगा, पर्सनल में जाएगा। आ रहा समझ में ना। तो वही तो हम बता रहे हैं, नॉमिनल ही बता रहे हैं। नॉमिनल समझाने के लिए हम क्या करें, पहले हमारी बातों को समझिए। हम ये कह रहे हैं कि परचेज का खाता हमारा क्या हो रहा है, नॉमिनल। और अगर हम इसको कैश के माध्यम से खरीद रहे हैं तो कैश हमारा क्या हो रहा है, रियल। यानी कि हमारा क्या हो गया, प्रश्न नॉमिनल, और ये हमारा क्या हो गया, रियल। तो हमारा जो परचेज है ये किसके अंडर में आ रहा है, क्या हुआ,
जैसे आप पर्सनल अकाउंट क्रेडिट और डेबिट एक ही में बताया। हाँ दूसरे अकाउंट में नहीं आया। अच्छा चलो, तुमको तुम्हारे कहने का मतलब जैसे इसमें सिम मत बता वैसे इसमें बता दे। तो इसमें सपोज करो तुमने क्या किया कि अपने बिजनेस में किसी को क्या किए तुम, मान के चलो तुम्हारा कोई बिजनेस है, आया समझ में, और उस बिजनेस में तुम क्या कर रहे हो कि किसी को ब्याज पे पैसा दे रहे हो, आ रहा है समझ में ना। तो जब ब्याज पे पैसा दे रहे हो तो जो तुम पैसा दे रहे हो तुम्हारे बिजनेस में क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। क्या हो रहा है, मान चलो तुम अगर जो पैसा दिए हो वो पैसा तुम्हारे लिए क्या है, हानि, यानी कि वो तुम्हारा एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस है। और उसके ऊपर जो वो ब्याज दे रहा है वो तुम्हारा क्या है, इनकम है। क्या है, इनकम है। तो जब तुम्हारे वो बिजनेस में हानि हो रहा है तो हानि हो तो क्या होगा, डेबिट होगा। और अगर जो लाभ होगा तो फिर क्या होगा, क्रेडिट होगा। आ रहा समझे ना। लेकिन जब अगर हम एंट्री करने जाएंगे तो ये किस प्रकार से आएगा, ये तीनों अकाउंट को मिला करके जो हम आप लोग को बता रहे थे कि सपोज करिए कि आपने क्या किया, कोई सामान परचेज किया, क्या किए हम आपके, कौन सा, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, पहले ध्यान दो। नॉमिनल अकाउंट में तो लोग समझा रहे, पहले ये समझो। अब यहाँ तक हम आपको ये बताया कि जब हमारा पर्सनल अकाउंट होता है तो हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, कोई और जो देने वाला है वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर जो पाने वाला है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। उसके बाद हमने बताया जो रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट हमने बताया एसेट्स के लिए, तो एसेट्स अगर हमारे बिजनेस में आ रहा है तो वो क्या होगा, डेबिट होगा। और एसेट्स अगर हमारे बिजनेस से जा रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। और नॉमिनल हमने ये बताया कि एक्सपेंस, इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट और लॉस हो गया। इसमें से कोई भी अकाउंट हुआ तो इन किसी भी अकाउंट के माध्यम से अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है यानी कि इनकम हो रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, इनकम होगा तो क्रेडिट होगा। क्या होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे इनकम हो तो हमारा क्या होगा, क्रेडिट। अगर जो हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है या इनकम हो रहा है हाँ या लॉस ही जा रहा है तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, डेबिट होगा। यानी कि इस समय हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ, या हमारे यहाँ पे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब आया समझ में ना। लेकिन अब अगर हम इसको ये कहें कि एक क्वेश्चन के रूप में दें आपको, क्वेश्चन क्या दें कि हम दिए सूरज को 50 रुपए दिए सूरज को, और सूरज गया किसी दुकान से एक मार्कर पेन खरीद के लाया। आ रहा समझ में ना। तो यहाँ पे कितने अकाउंट बनेंगे, यहाँ पे सूरज का नहीं बनेगा, गुड्स का बनेगा। किसका बनेगा, गुड्स का। आ रहा समझ में। यानी कि अगर जो गुड्स का नाम नहीं है हम यहाँ क्या कर देंगे, परचेज ले लेंगे। उसने क्या किया, परचेज किया। आ रहा समझे ना। अब जो सिंपल हम ये कहें कि सूरज एक काम करो, तुमसे 50 रुपया लो और जाओ वहां से परचेज करके लाओ, किसी गुड्स का नाम अभी आपको क्लियर हमने नहीं बताया। आ रहा समझे ना। या हम ये कहें कि आप जब अकाउंटेंट के पद पे बैठे हुए काम करने के लिए, हम बिजनेस के मालिक, हम आपसे ये कहें कि काम करिए कि थोड़ा सा चढ़ाइए, तो हमने क्या किया, परचेज किया है 10,000 का सामान। सिर्फ ये हमसे बताया हमने परचेज किया 10,000 का सामान, और हमने कैश परचेज किया, हमने ये आपको बता दिया। तो आप यहाँ पे किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे, ये क्लियर हो रहा है। हाँ अब देखो, अब तुम किसी को सैलरी दे रहे हो तो तुम्हारा बिजनेस क्या हो रहा है, पहले ध्यान दो। मान के चलो तुम अपने बिजनेस से, तुम्हारा बिजनेस है और तुम अंकित को काम करने के लिए रखे हो, अरे समझे ना। तो तुम अंकित को सैलरी दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सैलरी। वो तुम्हारे बिजनेस से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है। तो एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। एक्सपेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट। अरे समझ में। और ये तुम किसके माध्यम से दे रहे हो, तो कैसे दोगे, कैश दोगे ना। देखो अगर जो कैश तुम्हारे बिजनेस से जाए तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब समझे हो, आया समझ में। अगर जो मान लो तुम्हारा सैलरी का खाता है तो पहले हम देखेंगे यहाँ, अगर हम ये कहें तुमसे कि तुमने क्या किया कि अंकित को सैलरी दिया, ये एंट्री करो, आ रहा समझ में। तो तुमको पहले अपना माइंड लगाना कि इसमें कितने अकाउंट बनेंगे, क्या बनेंगे, कितने अकाउंट, कितने अकाउंट बन रहे हैं यहाँ पे, दो। कि तुमने क्या किया कि अंकित को कैश में सैलरी दिया 10,000, कितना दिया उसको, 10,000 रुपया सैलरी दी उसका। तो जो उसका 10,000 अमाउंट है वो तुम्हारे बिजनेस से क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि लॉस हो रहा है। जब ये लॉस हो रहा है तो वहां पे तुम्हारा क्या होगा, डेबिट होगा। क्या होगा, डेबिट। लेकिन तुम किसके माध्यम दे रहे हो, कैश के माध्यम दे रहे हो ना। अब मान लो बैंक कह रहा है और हम ये कह रहे हैं कि हमने क्या किया कि अंकित को हमने सैलरी दिया बैंक के माध्यम से, हमने उसको ऑनलाइन पेमेंट किया, बैंक के माध्यम देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सैलरी का खाता एक बनेगा, किसका खाता बनेगा, सैलरी का। और दूसरा बनेगा बैंक का। तो बैंक हमारा क्या है, पर्सनल है। तो पर्सनल में जो देने वाला होता है उसको क्या करते हैं, क्रेडिट। देने वालों क्या करते हैं, क्रेडिट। और सैलरी हमारा बिजनेस से लॉस हो रहा है क्या होगा, डेबिट।
तो यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट आ रहा है ना, तो सैलरी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सैलरी डेबिट हो रहा है और हमारा बैंक क्या हो रहा है, देने वाला है तो क्रेडिट। अब आ रहा है समझ में। अभी तुम लोग को क्लियर कब होगा कि जब हम तुम लोग को क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के साथ जब तुम लोग करोगे ना तब तुम लोग को अच्छे से क्लियर होगा। हाँ ऐसे बैठ जाओ बस कहानी सुनते रहो तब तो आता रहे। आ रहा है समझ में ना। जैसे देखो विकास जुड़ा हुआ है लेकिन क्लास करने नहीं आ रहा है, क्यों विकास बैठ के बस सुन रहा है, क्लास करने नहीं आ रहा है। कल आएंगे सर कल। कल आओगे? जी भैया भी आए नहीं है, लखनऊ से, लखनऊ चलो जाएंगे। म्यूट करो तो देखते हैं कल आते हो कि नहीं। चलो अभी हमने यहाँ पे क्या बताया, ये हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट बताया कि आपके कितने प्रकार के अकाउंट होंगे, तो तीन। और तीन कौन कौन से होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर जो आपसे किसी भी ट्रांजेक्शन की बात किया जा रहा है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे उसमें कौन कौन सा अकाउंट बन रहा है, पर्सनल बन रहा है, रियल बन रहा है कि नॉमिनल बन रहा है। आ रहा है समझे ना। अगर जो हम ये कहें कि आपने क्या किया, एक फर्नीचर परचेज किया, क्या परचेज किए, फर्नीचर परचेज किया अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अरे समझे ना। हम मान लेते हैं आपने फर्नीचर में क्या परचेज किया, चेयर परचेज किया। क्या मान लेते हैं आपने चेयर परचेज किया और कितने रुपए का, 100 रुपए का परचेज किए, और वो आप कैश नहीं किए बल्कि आप बैंक से पेमेंट किए। किसके माध्यम से पेमेंट किए हैं, बैंक से। तो आपको यहाँ पे दो अकाउंट बन रहा है ना, पहले ये दो अकाउंट देखिए किसके अंडर किस अकाउंट में जाएगा। अरे समझे ना, किस अकाउंट में जाएगा, तो हम देखेंगे हमारा कैश की बात किया जाए, कैश किस में जाएगा, रियल। तो ये तो कैश हमारा रियल में जा रहा है। तो रियल जब जा रही है हमारे बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है, चेयर आ रहा है हमारे बिजनेस में, क्योंकि हमने परचेस किया। तो जब हमारे चेयर बिजनेस में आएगा तो उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे, डेबिट। और कह रहा है कि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, ये बैंक से बैंक देने वाला हो रहा है ना, तो पर्सनल अकाउंट में देने वाला क्या होता है, क्रेडिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अब आ रहा समझे ना। अब इसी के तरीके से क्या क्या जाता है, इसी के कॉन्सेप्ट पे जो भी हम अकाउंट में लेन देन करते हैं उसको डेबिट और क्रेडिट करते हैं। अब क्लियर हो रहा है सबको, आ रहा समझे ना। बस इसमें समझने के ऊपर है और आप समझ जाएंगे। समझे क्या कि सपोज करिए कि हमने क्या किया, एक चीज और बता दें आपको, ध्यान दीजिए। हम एक अकाउंट यहाँ पे ले रहे हैं, किसका, अंकित। एक किसका ले लिए, अंकित। एक अंकित हो गया और दूसरा हम यहाँ पे ले रहे हैं पवन। क्या ले रहे हैं, पवन। तो पवन का जब हम यहाँ पे अकाउंट ले रहे हैं तो यहाँ पे हम मान सकते कि अंकित पैसा दे रहा है पवन, क्रेडिट किया, किसको दे रहा है, पवन को। तो पहले ये देखेंगे यहाँ पे दो अकाउंट बन रहा है, एक अंकित का और एक पवन। अरे समझ में, दोनों पर्सनल है। अब हम इसमें देखेंगे देने वाला कौन है और पाने वाला कौन है। तो देखेंगे देने वाला कौन हो रहा है, अंकित। देने वाला अंकित, तो अंकित का अकाउंट क्या होगा, और पाने वाला कौन है, पवन। तो पवन का अकाउंट क्या होगा। अब आ रहा समझे ना। अब ऐसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे ये समझ आ रहा है क्या, पर्सनल अकाउंट से सिर्फ पर्सनल अकाउंट लें। आ रहा समझे ना। अब सिर्फ रियल अकाउंट से ले लें, क्या करें, सिर्फ रियल अकाउंट से। हमने क्या किया, अपने बिजनेस से फर्नीचर को परचेज, जैसे कि अभी हमने बताया चेयर, क्या हमने लिया, चेयर। और चेयर मान लेते हैं कि हमने परचेज किया है फर्नीचर, वो फर्नीचर परचेज किए 100 रुपए, और कैश कितना परचेज किए, 100 रुपए। और ये हम परचेज किए कैश से, किसे परचेज किए हैं, कैश से। तो अब ये फर्नीचर हमारा क्या है, रियल, और कैश हमारा क्या है, रियल। कैश भी तो रियल है ना, अरे समझे ना। तो ये दोनों रियल है। तो ये बिजनेस हमारे कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, तो फर्नीचर आ रहा है। तो फर्नीचर आ रहा है क्या होगा, ये। और कैश आ रहा है क्या होगा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा पर्सनल का, ये हो गया हमारा रियल। और बचा नॉमिनल। तो नॉमिनल अगर हम ये कहें कि सपोज करिए कि आपका क्या हुआ, एग्जाम्पल को आप ये मानिए कि आपके अपने बिजनेस में कुछ सामान रखे थे और वो चोरी हो गया। आप अपने बिजनेस में कोई सामान रखे थे और वो चोरी हो गया। तो पहले तो आपका थीफ का खाता बनेगा, किसका बनेगा, थीफ का। किसका बनेगा, थीफ का, यानी कि चोरी का खाता। और वो चोरी का खाता फिर किसमें आएगा, नॉमिनल। आया समझ में। और जब आपका चोरी होगा तो वो भी क्या होगा, आपका लॉस की जाएगा, क्या होगा, लॉस। तो आपका क्या हुआ, पहला तो चोरी का खाता बना और दूसरा किसका खाता बना, लॉस का। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चोरी करके लेके गया है, क्या हुआ है, चोरी करके लेके गया, तो उसको क्या होगा, वो लाभ होगा कि नहीं होगा, उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, और हमारे पास जब लॉस होगा तो हम इसको क्या करेंगे। अब आए समझ में। लेकिन जब हम क्वेश्चन करने जाए तो ऐसे एक ही अकाउंट थोड़ी देगा,
आ रहा समझे ना, इन्हीं तीनों अकाउंट को मिक्स कर देगा। कैसे कि जैसे कि अभी हमने बताया फर्नीचर परचेज किया और वो बैंक के माध्यम से, फर्नीचर हमारा हुआ रियल और हमारा बैंक हो गया पर्सनल। आ रहा समझे ना। अब अगर जो आप ये पहचानना आप आसानी से पहचान लीजिए कि कौन सा खाता आपका पर्सनल है, कौन सा रियल है और कौन सा नॉमिनल है, तो आपको डेबिट क्रेडिट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ रहा समझे ना, ये हो जाएगा ना। तो आज आप लोग को ये क्या करना है, 3 अकाउंट मन से पढ़ के आना है घर से, कल हम ये पूछेंगे। हाँ बिल्कुल हटा के ही पूछेंगे, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक ना। तो आज के लिए बस इतना ही।